ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लिटरली हाथ जैसे ही बाहर निकला मेरा हाथ लाल हो गया। तो उसको उसकी मरी हुई नानी मिली वहाँ, और उससे बात करी मेरी कजन से मरी हुई नानी ने। बोलता है यार यहाँ पे ना 2 एंटिटी है, एक बच्चा है और एक बड़ा है। तो वो मुझे बार बार उठा रहे हैं। कोंकणस्थ ब्राह्मण। मैं ऐसे सो रहा हूँ और कोई ना ऐसे मेरे ऊपर से क्रॉस कर गया। लोगों ने बोला कि पेड़ में जो है ना भूत थे, मतलब कुछ आत्मा थी, तो आपने उनका घर उखाड़ा, अब वो आपका घर उखाड़ेंगे। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पंपकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के हमारे गेस्ट है रमेश, और रमेश सुनाएंगे उनकी सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। चलिए रमेश जी, कुछ अपने बारे में बताइए। अब अपने बारे में अपने मुंह से क्या बताएं? नहीं, मैंने तो देखा है आपका इंस्टाग्राम पेज जी, और आपका चैनल भी देखा है, काफी इंटरेस्टिंग है जी, मुझे। वो जो पितृ दोष वाली कुछ कॉन्सेप्ट है, आपकी अपकमिंग मूवी है, जी, जी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगी। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, जी। साथ ही आपके साथ बात करने के लिए भी आज एक्साइटेड हूँ कि कौन सी कहानी आप हमें सुना के डराने वाले हो। हाँ, तो बेसिकली मैं एक राइटर हूँ, मतलब मैं बुक्स लिखता हूँ और स्क्रीन प्ले वगैरह लिखता हूँ फिल्म्स के लिए। तो जैसे आपने पितृदोष की बात बताई, तो पितृदोष के ऊपर फिल्म है हमारी तवई, जो आने वाली है। ओके। तो बेसिकली हिंदू हिस्ट्री के ऊपर है, माइथोलॉजी लोग बोलते हैं, लेकिन हम वो वर्ड यूज़ नहीं करते, हम हिंदू हिस्ट्री बोलते हैं कि हिंदू हिस्ट्री के ऊपर वो फिल्म है। और जो लोग पीपल के पेड़ से, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं ना, रात में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, कि कुछ भूत हैं उधर या ये है, लेकिन एक्चुअली में लोगों को पता नहीं है कि पीपल के पेड़ का इंपॉर्टेंस क्या है, या रात में क्यों मना करते हैं, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, या साइंटिफिक रीज़न बोल लो, या फिर हमारी हिस्ट्री में क्यों मना करा जाता है रात के जाने के बाद। तो बेसिकली वो स्टोरी ऐसी है कि मतलब वो जो फिल्म का पूरा प्लॉट है वो तो मैं नहीं बता सकता ऑब्वियसली, अभी क्योंकि फिल्म नहीं आई है। लेकिन आइडिया कैसे आया, वो ये था आइडिया कि बहुत पहले, मतलब मैं शायद 4 या 5 साल का था। तो क्या हुआ कि जैसे फैमिली में आपस में पार्टीशन हो जाता है ना, मतलब बंटवारा हो जाता है भाइयों में। तो मेरे पापा और उनके भाइयों में कुछ मतलब हो गया ऐसा सीन। और भाइयों मतलब जैसे चचेरे भाई होते हैं ना, रियल भाई नहीं थे वो, दूसरी पहले के ज़माने में लोग मतलब शादी करते थे ऐसा। तो मेरी दूसरी दादी थे, वो थे, तो उनके भाई थे, मतलब उनके वो भाई थे मेरे पापा के, तो उनके बीच आपस में बंटवारा हुआ। तो एक भाई के हिस्से में ना एक शॉप आई, दुकान आई, जो बेसिकली घर के जस्ट बाहर ही थी, और उस दुकान के जस्ट सामने पीपल का पेड़ था। तो वो बोले कि अब एकदम सामने है पेड़, तो कुछ विजिबिलिटी नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कस्टमर कैसे आएंगे, मतलब या ये दुकान में रेंट पे भी दूंगा तो लोग कैसे इधर मतलब लेंगे रेंट पे, बिकॉज ये झाड़ से पूरा सब कुछ छुप जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपने चीट किया है, आपने ऐसा किया है, वैसा किया, ऐसे एलिगेशंस लगाने लगे। तो हम लोग कहीं, मतलब मुझे इतना डिटेल में क्यों याद है, क्योंकि मैंने फिर अपने पेरेंट्स से बाद में पूछा कहानी। ऑब्वियसली जब मुझे रिसर्च करना था, लिखना था, तो आई आस्क्ड अबाउट देम, तो अबाउट द स्टोरी फ्रॉम देम। तो क्या हुआ कि हम लोग कहीं बाहर चले गए थे घूमने, तो जब रिटर्न आए तो हमने देखा वो पेड़ कटा हुआ है। तो पीपल का पेड़ उन्होंने काट दिया, और जबकि बोला जाता है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये सारे पेड़ जो धार्मिक पेड़ हैं, इनको नहीं काटना चाहिए। तो जब से उन्होंने पेड़ काटा, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे भी फैमिली लीनेज तो वही था ना, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी आया। उसका इफेक्ट क्या आया, मतलब ऐसा बताते हैं कि हमारा बेसिकली जो घर था बहुत बड़ा था घर गांव में, वहाँ पे। तो घर पहले के ज़माने में आज जैसे वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे। पहले तो ऐसे, मतलब आप समझ लो, तो इंडियन तो ठीक है, बट वहाँ कपड़े भी वहीं धोते हो आप, एक बहुत बड़ा सा एक एरिया होता है, मशीन भी वहीं रखी हुई है, बहुत पुराना ज़माना। आप समझ लो कि गांव में कैसे रहता है वैसा अंदर, और वो एकदम बहुत नैरो पैसेज से अंदर था, और जहाँ पे वॉशरूम था वहाँ पूरा डार्क था, मतलब वहाँ लाइट वाइट, मतलब इवन दिन में भी आपको ऐसा लगेगा कि रात है। और वहाँ बहुत छोटे से बल्ब वगैरह, उस टाइम भी इतनी लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी। आई थिंक मैं ये बात बता रहा हूँ कुछ 25-30 साल पहले की बात है, और भी ज़्यादा, मतलब आई थिंक 34 या 35 ईयर्स बैक। तो मेरी मम्मी गई वहाँ पे, कुछ कपड़े जो भी ये धोते होते थे, तो कपड़े वो जो रोप रहती ना, रोप पे सुखाने के लिए रख दिए। तो वापस आई, मतलब ये पेड़ कटने के आई थिंक 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद की बात है। तो वापस आई, तो जब सुखाने के लिए डाल के गई, थोड़ी देर बाद जब वापस आई कि भाई सूख गए उठाने के लिए, तो देखा कपड़े नहीं है वहाँ पे। और ऊपर जो जैसे कोई अगर वॉशरूम है तो उसके ऊपर एक बना रहता है ना, हम कुछ सामान रखते हैं, क्या बोलते हैं उस एरिया को, वहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं।
तो एक नहीं सारे कपड़े, उन्होंने एक कपड़ा नहीं सुखाया था, ऑब्वियसली मशीन में धोए तो बहुत सारे कपड़े थे, तो सारे कपड़े वहाँ पड़े हुए हैं और ऐसा रोल बन के हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ है। तो उनको लगा पता नहीं कि, उसने कहा बच्चों की हरकत होगी, किसी ने बच्चों ने खेल में डाल दिया होगा, तो उन्होंने इग्नोर किया। फिर दूसरे दिन फिर से उन्होंने ऑब्वियसली कपड़े डाले, उनको वो ध्यान भी नहीं था पहले दिन क्या हुआ। फिर वो वापस आई, फिर देखा सेम उसी फॉर्म में, मतलब बहुत बड़ा सा ऐसा बॉल बन के वहाँ पड़ा हुआ है ऊपर। ऐसी ये कंटिन्यू 3-4 दिन हुआ। तो फिर वो डर गई, उन्होंने फिर घर में बड़ों को बताया। तो जब एक दादी थी उनको बताया, तो वो उस दिन बोली कि आज मैं डालूंगी कपड़े, मतलब लेने कपड़े में जाऊंगी, सुखा दो तुम दो, लेने में जाऊंगी। तो वो गई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे, मतलब जब वो जहाँ वो बॉल पड़ा था, वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। 3 या 4 आवाज़ें थी, एक आवाज़ नहीं थी, 3 या 4 आवाज़ें थी। तो फिर ये चीज़ जब बाहर पता चली, लोग डर गए बहुत कि कैसे, मतलब कैसे उस रात कोई सोया नहीं। बेसिकली ये रात की बात है, शाम के बाद की, मतलब जब सनसेट हो गया उसके बाद की। तो फिर उन्होंने कंफर्म किया, उसके क्या होता है ना, घर के पीछे एक और घर होता है ना, तो वहाँ पीछे वाले घर से, उनकी बालकनी से हमारा वॉशरूम ऐसे टच था, मतलब दिखता नहीं था बट ऑब्वियसली वहाँ से आवाज़ आ सकती है। तो बोलते थे कि पड़ोसी ने बताया कि हमारे यहाँ से भी बच्चे ने आवाज़ें सुनी है रोने की, कि 3 या 4 आवाज़ें आ रही हैं। तो वो आवाज़ें क्या हैं, मतलब हमें तो लग रहा है, हमें उनको ऐसा लगा कि हमें लग रहा था कि किसी मतलब भूत की या प्रेत की आवाज़ें हैं, क्योंकि वो नॉर्मल तो इंसान के रोने की आवाज़ नहीं है वो। तो अब ये मिस्ट्री बन गई पूरे घर के लिए कि क्या करा जाए। बच्चों को ऑब्वियसली कुछ बताया नहीं जाए, हमें कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, हम छोटे थे, हम 5 या 6 साल के थे तब, तो हमें कुछ पता नहीं था ये सब। मतलब वो बोले तो रोने की आवाज़ है, अभी रोने की आवाज़, आप भूतिया आवाज़ कैसी रहती है, अभी आप देख लो कि मैंने क्योंकि मैंने खुद नहीं सुनी, मेरी फैमिली में सुनी है, मैंने बताया कि रोने की आवाज़ थी। फिर कुछ दिन हुए तो ये एक्टिविटी बंद हो गई। फिर वो कपड़े डालते थे, फिर कुछ नहीं होता था, नॉर्मल हो गया सब। तो फिर एक बार और मेरी मदर गई, तो इस बार उनको भी सुनाई दिया आवाज़। पहले उनको आवाज़ नहीं सुनाई थी, खाली बॉल दिखता था, तो अभी बॉल तो दिखता ही था, दिखा, और आवाज़ें भी सुनाई दी कि मुझे वहाँ से क्यों हटाया, मुझे ऐसे बोलने लगे कि मुझे वहाँ से क्यों हटाया। आवाज़ें आने लगी, मतलब आवाज़ आने लगी कि मुझे वहाँ से क्यों हटाया। वहाँ से क्यों हटाया, बेसिकली अब लोगों का ये कहना था, जो भी जैसे होता है ना, पंचायत बन जाती है, आपस में डिस्कस करते हैं लोग, तो बन गई, और लोगों ने बोला कि पेड़ में जो है ना भूत थे, मतलब कुछ आत्मा थी, तो आपने उनका घर उखाड़ा, अब वो आपका घर उखाड़ेंगे। तो ये बात फैक्ट है हमारी फैमिली में। उसके बाद से मतलब जो दूसरे भाई थे ना, चचेरे भाई ने बताया, आज अभी जैसे 35 साल मैंने हो गया, बात है लगभग से 30-35 साल की, आज तक उस फैमिली में किसी भी मेल मेंबर की शादी नहीं हुई है। आज तक सब लोग अनमैरिड हैं, और वो इतने पैसे वाले थे, इतने अमीर थे, उनकी राइस मिल्स और ये सब बहुत सारे बिजनेसेस थे। 1 साल के अंदर वो ऐसे हो गए कि उनको अगले टाइम खाना क्या खाना, ये पैसे नहीं थे उनके पास। 1 साल, विदिन एन ईयर पुअर हो गए, पूरी तरीके से उनकी फैमिली बर्बाद हो गई, और 1 साल के अंदर 10 लोग की डेथ हो गई फैमिली में। मतलब सिर्फ उस फैमिली में नहीं, रिलेटिव्स होता है ना कि और भी कजन्स हैं, ये हैं, वो हैं, और सिटी में रहते हैं, 10 लोग की डेथ हो गई, इंक्लूडिंग 3 सुसाइड्स। तो ये इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ कि उसने उस पूरी मतलब हमारी फैमिली को बेसिकली उजाड़ दिया। मतलब मुझे जब ऑब्वियसली तब पता था, थोड़ा बहुत पता था ऐसा हो रहा है, बार बार हम कहीं जा रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है, फिर जा रहे हैं, इधर डेथ हो रही है, उधर डेथ हो रही है, लेकिन ये नहीं बता रहे क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों को नहीं बताया था तब उन्होंने, बच्चे डर जाएंगे क्या हो रहा है। बराबर है। तो फिर पूछा गया किसी से कि भाई क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, भूत बोल रहे हैं लोग कि भूत हैं क्या एग्जैक्टली इसमें सच क्या है इसका। तो पता चला कि बेसिकली जो पीपल का पेड़ होता है वो हिंदू धर्म में जैसे बताया कि बड़ा ही सैक्रेड माना जाता है, तो उसमें देव निवास करते हैं। तो बेसिकली वो जो थे वो भूत नहीं थे, वो देव थे। राइट। क्या आप लोगों ने हमारा घर उजाड़ा है, हमारा घर तोड़ा है। बोलते हैं कि विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उसमें निवास करते हैं। तो आपने बेसिकली उनको उनके घर से हटाया है, तो उनके घर से हटाया तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो उसका भुगतना पड़ेगा। तो और बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर पितृदोष हो, जैसे बहुत से लोग के ऊपर होता है कि हम गया जाते हैं, वहाँ पे पिंडदान वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद बोलते हैं कि उससे उनको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो पीपल का जो पेड़ होता है वो पितृदोष के लिए बड़ा माना जाता है, उनके ऊपर पानी चढ़ाया जाता है
तो उससे पितरों को शांति मिलती है, ऐसा बोलते हैं। ओके। तो अभी बेसिकली अगर ऐसा है जैसा बोलते हैं, तो इन्होंने अपने पितरों को भी दुखी किया ना। दुखी किया, तो हो सकता बराबर है है। लोग बोल रहे हैं वो देव, हो सकता है वो उनके पितर ही हों, जो हमारी फैमिली जिन्होंने भी किया बड़े बड़े लोगों ने, हो सकता है उनके पितर ही हों, तो इसकी वजह से फैमिली के ऊपर एक पितृदोष आया। तो जो आपने फिल्म की बात करी जी बेसिकली, जी, तो पितृदोष। वो आइडिया वहीं से आया। जब ओके। मैंने एक फिल्म देखी, मतलब मैं जनरली उसकी बात करता हूँ, मैंने कांतारा फिल्म देखी, तो मुझे बड़ा इम्पैक्ट करा उस फिल्म ने। तो फिर मैंने मदर से पूछा कि यार ऐसी स्टोरी सारे गाँव में होती है, जैसे उसमें जो स्टोरी दिखाई भूता कोला की, तो ऐसी स्टोरी सारे गाँव में होती हैं। तो मैं बोला अपने, मुझे ऐसा याद है कि पीपल के पेड़ की कुछ तो कहानी है अपने गाँव में, मुझे पूरा शुरू से लेके बताओ। तो उन्होंने पूरा नरेट किया स्टोरी बेसिकली, तभी आइडिया आया और फिर इंस्पिरेशन लिया, और अभी फिल्म जो है होपफुली 3-4 महीने के अंदर आप रिलीज होता है वो देखेंगे। तो ये एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि जिसने ना सिर्फ हमारे पूरे परिवार को मतलब अलग अलग तितर बितर कर दिया, बट हमें भी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म बनाने के बाद हम फिल्म में भी बेसिकली पीपल के पेड़ से रिलेटेड हम कुछ स्टोरी हमने बनाई है, पितृदोष के ऊपर जैसे मैंने बताया है। तो शायद ये फिल्म देखने के बाद जो लोग के पेड़ काटते हैं वो पेड़ ना काटें, इसका इम्पोर्टेंस समझें शायद। तो शायद ऊपर वाले ने मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चुना है कि भाई जो तुम्हारे ऊपर पितृदोष लगा था वो इस माध्यम से दूर हो जाए। ये एक वन ऑफ द स्टोरी है। और क्या है ना, हमेशा से ही बचपन से ही मेरे साथ ऐसे मिस्टिकल इंसिडेंट्स होते रहे हैं। मुझे याद है, मतलब ये इसलिए याद है, छोटा था हालांकि मैं, वो भी मुझे सिर्फ एक उसका आप बोल सकते हो कि विजुअल याद है। बात की स्टोरी तो मुझे ऑब्वियसली पेरेंट्स ने बताई जब मैं बड़ा हुआ कि ऐसा भी हुआ था। तो मैं सो रहा था। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, बेड्स उतने नहीं होते थे, तो हम ज़मीन पे भी सोते थे, राइट, गाँव में इधर उधर। तो हम ज़मीन पे सो रहे थे, मतलब मम्मी पापा अलग अलग, मैं मेरी बहन। तो मैं ऐसे सो रहा हूँ और कोई ना ऐसे मेरे ऊपर से क्रॉस कर गया, और मैंने वो शैडो देखी। मतलब वो ड्रीम नहीं था, ऑल्दो मेरी आंखें बंद थी, मतलब मैं नींद में था, बट मैंने आंखें खोली और देखा कि ऐसा कोई फिगर ही बेसिकली वो ऐसे क्रॉस, मतलब लेटे हुए हो आप, और आप जैसे नहीं पैर ऐसे करके जाते, ऐसे जंप नहीं किया, बट वो ऐसे क्रॉस करके गया। उसके बाद से मुझे ऐसा बुखार आया, ऐसी मेरी तबीयत खराब हुई, मैं 1 महीने तक बीमार था। अलग अलग डॉक्टर से पूछ रहे हैं ये करो वो करो, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। फिर शायद आई थिंक जो एक होता है ना कि फैमिली के कोई होते हैं जिनसे पूछते हो आप, बड़े या जो पंडित जैसे कुछ लोग, तो उनसे कुछ पूछा, तो उन्होंने कुछ उसका रेमेडी बताया, कुछ पूजा बताई, तो वो करा। उसके बाद से आई बिकेम नॉर्मल, मतलब कोई भी मेडिसिन मुझे लग नहीं कर रहा था। तो वो एक्सपीरियंस मुझे फिर बाद में ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो, मतलब ऐसा होता है ना, पेरेंट्स फिर आपको या कजन चिढ़ाने लगते हैं, तो चिढ़ाते थे कि अरे ये तो ऐसा घोड़े बेच के सोता है कि कोई भी इसके ऊपर से निकल जाए उसको पता भी नहीं चलता। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि वो विजुअल आज भी मुझे कई बार ड्रीम में सताता है कि कोई ऐसे, वो अगर मेरे सामने वो आ जाए तो मैं एकदम उड़ जाता हूँ, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, चाहे वो 3 बज रहे हो या 4 बज रहे हो। तो वो इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे, हाँ ऐसा था कि, और मतलब माँ ने बोला कि उसके बाद से थोड़ा हेल्थ भी तुम्हारा ख़राब रहने लगा काफ़ी टाइम तक। तो वो एक मतलब इंसिडेंट ऐसा था। एक चीज़ और है, जैसे मैंने बताया कि फैमिली में डेथ्स हुई बहुत सारी, तो वन ऑफ द डेथ में क्या हुआ, वो मेरे ग्रैंडफादर की डेथ थी बेसिकली। उसमें क्या हुआ, जो मेरी बुआ थी, वो होता है ना, कोई अगर डेथ कर जाए तो कोई पर्सन ऐसा होता है कि उनसे बहुत कनेक्शन होता है, तो आप बहुत सैड हो जाते हो, बहुत डिप्रेस हो जाते हो, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप मतलब जब वो कोई किसी की डेथ हो जाए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब शोक नहीं मनाना चाहिए, गम में नहीं जाना चाहिए। ऐसा मतलब अगर मैं बोलूँगा तो फिलोसफिकल लगेगा, बट डेथ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि भाई एक जर्नी एंड हुई है। मतलब ठीक है आप शोक मनाओगे, आपके साथ मेमोरीज हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो हो गई, सैड हो गई, डिप्रेस हो गई। वो ना मतलब ऐसा बोलते हैं, मतलब ऑब्वियसली घर वाले ऐसा बोलते हैं कि वो सोल अटक जाती है फिर। तो इस केस में क्या हुआ ना, इस केस में मेरी बुआ बहुत ज़्यादा उनको बुलाने लगी कि वापस आ जाओ, ऐसा करने लगी। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली उनको डेथ की, आई थिंक जो अपन एक रिचुअल करते हैं 14वीं या 13 दिन या 14 दिन का जो भी रिचुअल रहता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिचुअल रहता है, वो हो चुका था, और वो सारी चीज़ें अस्थियाँ वगैरह वो सब हो चुका था। तो वो बुलाने लगे उनको, तो ऐसे बोल रहे थे कि वो सोल गई नहीं, वो सोल वहीं थी, अटक गई वहीं सोल ना, जहाँ भी जाती है सोल वहाँ नहीं जा पाई, और वो उसी रेल में अटक गई, और उनकी तबीयत भी खराब हो गई बहुत ज़्यादा। वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, लिटरली मतलब उनका वेट आप मानो 40 से भी नीचे आ गया, 40 kg के भी नीचे वेट हो गया। मतलब वो ऑब्वियसली 2 बच्चों की माँ थी,
तो आप सोचो कि एक मिडिल एज लेडी का वेट 40 किलो नहीं हो सकता, नहीं हो छोटे बच्चे का या जो अभी बड़ा हो रहा है उसका हो सकता है। Right. मिडिल एज लेडी का इतना कम वेट अगर कोई बीमारी नहीं है तो नहीं हो सकता, राइट। तो बहुत चीज़ें पूछी करी, अगेन उनको भी कोई डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही थी, बिकॉज इन सब चीज़ों का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होते, राइट। तो उनको बताया गया, पता नहीं अब कैसा ये नुस्खा था जो काम कर गया। तो वहाँ पे किसी ने बताया कि जो ये होते हैं ना, व्हाट यू कॉल टर्टल, बेसिकली टर्टल का उनको ना मतलब उसको मार के उसका जो भी ये था, क्या बोलते हैं, मीट था, वो खिलाना था उनको। वो नॉनवेज नहीं खाते थे। तो बेसिकली उनको पकड़ने गए, पकड़ा उसको, जो भी करा मारा होगा ऑब्वियसली, तो उसका मीट उनको खिलाया, उसके बाद वो नॉर्मल हुई। तो आई डोंट नो इसका कनेक्शन क्या है, टर्टल का कनेक्शन कैसे है उनके साथ, आई डोंट नो, बट ऐसा बोलते हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से भी होता है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, राइट, कुछ तो जिसने भी ये सॉल्यूशन दिया होगा उसको शायद वो चीज़ पता चल गई क्या ऐसा हुआ है। तो ये हुआ, ये तो ऑब्वियसली तब भी मैं बहुत छोटा था, ये सारी चीज़ें एक जो बड़ा जब मैं था बेसिकली, तब जो इंसिडेंट हुआ वो मैं वो बताता हूँ। तो बेसिकली तब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, स्कूल में। तो मेरे पापा की एक शॉप हुआ करती थी, बेसिकली जो सीजनल शॉप्स नहीं होती, जैसे सीज़न में ये कूलर्स आते हैं, एयर कूलर्स वगैरह, उनका बहुत बड़ा एक शोरूम टाइप का उनका था। तो बेसिकली जिस जगह पे शोरूम था वो रेंटेड जगह थी, और उसके पीछे पूरा घर जो है वो खाली था, बहुत बड़ी हवेली टाइप की थी, हवेली तो नहीं मतलब बहुत बड़ा बंगलोर जैसा था, खाली था पूरा। और हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे गर्मी होती थी ना बहुत, तो हम लोग पानी भर के ना ऐसे छिड़क देते थे नीचे जमीन, ताकि ठंडक बनी रहे, राइट, क्योंकि एसी वेसी उस जमाने में नहीं हुआ करते थे। ये भी आई थिंक बात मैं आपको बता रहा हूँ 2003 या 2004 की। एसी होते थे बट उस टाइम पे लग्जरी था एसी, अभी जैसे एकदम नेसेसिटी बन गया ना, उस टाइम पे लग्जरी था। तो पानी ऐसे छिड़कते, तो मुझे पापा ने बोला जाओ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैंने खुद देखा है। तो मैं शॉप पे बैठा था पापा की हेल्प करने के लिए, पापा ने बोला जाओ बेटा पानी भर के लाओ पीछे। ये कहाँ पे, मतलब मुंबई में? ये इंसिडेंट भोपाल का है, मध्य प्रदेश। तो मैं गया, बाल्टी उठाई, और जैसे शॉप थी, शॉप के जस्ट बाजू में अंदर गली थी जो उस घर में अंदर जाती थी। तो गेट हम बाहर से लगा देते थे, हमने ओनर ने चाबी दे रखी थी, बाकी घर बंद था अंदर से पूरा, और घर के बाहर ही एक ऐसे टंकी थी पानी की जिससे हम बेसिकली पानी भरते थे, और घर भी था लेकिन घर बंद था पूरा। तो मैं आया, पानी भर के गया, डाला, 1-2 बार ऐसा हुआ, और ये दिन की बात है, रात की बात भी थी। फिर मैं अगेन, पापा ने बोला एक और बाल्टी चाहिए, तो कूलर में भी पानी डलता है बेसिकली। तो फिर मैं अगेन आया, तो मैंने बाल्टी डाला, जैसे बाल्टी डाला ना तो कट ऐसे आवाज आई जैसे किसी के सर पे लगी हो, और था अंदर पानी, कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई खाली है, कोई इंसान बैठा है, बच्चा बैठा नहीं, और उधर कोई बच्चा इंसान आ भी नहीं सकता क्योंकि घर खाली है, बहुत टाइम से बंद है। बेसिकली जैसे जाले नहीं लग जाते वैसे पूरा लगे हुए सब, बिल्कुल टिपिकल हॉरर फिल्म्स में ऐसे दिखाते हैं वैसे ही घर था वो। और मुझे, और ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको कहीं नेगेटिव एनर्जी है तो आपको उस जगह पे अगर आप हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर इस रूम में बैठे हैं तो हमें अपने आप कुछ डर लगने लगे, अननोन फियर हो, तो बोलते हैं वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। तो मुझे अपने आप डर लगने लगा। ऐसा नहीं कि मैं बच्चा हूँ, तो 11th क्लास का आदमी बच्चा नहीं होता यार, तो बोला कि ऐसा नहीं कि डर लगना अकेले की वजह से, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ तो ऐसा हुआ, मैं माना टक आवाज़ आई, तो मुझे लगा किसी के सर पे लगी है। मैंने अंदर देखा, कोई नहीं, पानी है। तो मैंने बोला यार ये क्या, ये को फिर मैंने मारा, फिर अगेन वही हुआ। मुझे लगा शायद किसी नल वल पे होता है ना कि कोई अंदर नल है शायद, तो मैंने हाथ डाला, तो हाथ, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लिटरली हाथ डाला, हाथ जैसे ही बाहर निकला मेरा हाथ लाल हो गया। और ऐसा नहीं कि कोई कलर था वो, अगेन फिर मैंने मतलब थोड़ी देर के बाद जब मैं मतलब जैसे हाथ लाल हुआ तो मैं फिर पानी भरा, तो पानी इज नॉर्मल, वो पानी भर के मैं भाग गया, मतलब वो पानी लेके भागा क्योंकि ऑब्वियसली देना है बाहर पानी। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने ये चीज़ किसी को बताई नहीं, पापा को भी नहीं बताई, क्योंकि ऑब्वियसली इन सब चीज़ों पे कोई यकीन नहीं करेगा, क्या पागल जैसी बात कर रहे हो। तो फिर हमने कुछ टाइम, फिर मैंने शॉप पे जाना अवॉइड किया, और फिर पापा के साथ बेसिकली एक और रिलेटिव थे, वो भी पार्टनर थे, तो वो उनका बिजनेस चला ही नहीं। वो बोलते हैं कि उस जगह पे किसी को भी, वो जो भी एंटिटी वहाँ पे थी वो किसी को भी रहने नहीं देती थी, और वो आई थिंक 6-8 महीने वहाँ पे रहे, उन्होंने खाली कर दिया। बट ये किसी और मेरे रिलेटिव ने ले ली, जिनको बेसिकली बहुत सस्ते में मिल गई। ऑब्वियसली ऐसी जगह बहुत सस्ते में मिलती है क्योंकि लोग नहीं आते, तो उन्होंने वो जगह ले ली, और वो वहाँ पे रहने लगे घर में अंदर। हम तो बाहर शॉप पे थे, तो घर में अंदर रहने लगे, सब पूरा क्लियर करा के। तो एक दिन मैं उनके यहाँ गया, तो मैं गया तो
आई थिंक ये उसके बाद 6-8 महीने के बाद की बात है। मैं गया, मैं शायद 12th भी पास हो गया, तो कॉलेज में था मैं गया, तो मैं बोला कि और सब ठीक है। हाँ, तो बेसिकली वो घर था और जहाँ पे पानी की टंकी थी ना, पानी की टंकी के बाजू में भी एक रूम था, बाहर था वो रूम। ओके, ठीक है, तो बेसिकली बोलते हैं एंटिटी वहाँ पे थी, जो भी थी, घर के अंदर नहीं थी। तो बाहर वाले रूम में तो उनके जो घर की मतलब मेड वेड होती थी ना, जैसे वो मेड रूम होता है ना, मेड रूम जैसा उन्होंने उसको बना दिया था। जी जी जी। तो मतलब मैं तो उस टाइम पे क्या पूछा मैंने, क्या चल, बोला हाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बातें करते हैं, हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ, हमने प्रॉपर्टी ले ली, ऐसा वैसा XYZ। तो मैंने बोला अच्छी बात है, मैं वापस आ गया। फिर उसी मतलब मेरी कज़न थी, वो मेरे बराबर ही थी कॉलेज में, मेरे कॉलेज में नहीं थी बट मेरे बातचीत होती रहती थी। तो वो बोली, एक बार मैं रात को उठी और मेड नहीं थी, मेड दिन में रहती थी, तो उनको फुल टाइम मेड थी, राइट। तो फिर वो शाम को निकल के चली जाती थी, दिन में जब भी काम हो जाता तो वहाँ पे रेस्ट करती थी वो मेड रूम में। तो बोलती थी कि मैं जब भी रात को आती थी, मतलब उठती थी वॉशरूम करने या पानी पीने, मेरी कज़न बता रही थी, तो मुझे वहाँ मेड की आवाज़ आती थी किसी से बात करते हुए, जबकि मेड तो है नहीं, मेड तो दिन में चली जाती है। फिर मैंने कंफर्म किया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो किसी दिन मेड रुक गई हो रात में, तो नहीं, उसका खुद का घर है, वो तो घर जाती है, यहाँ क्यों रुकेगी। तो मेड किसी से बात करती थी। फिर एक बार आउट ऑफ क्यूरोसिटी, अब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि अकेला ही बंदा चला गया, पता है, तो फिर हम बोलते हैं ना, अरे अकेला क्यों जा रहा है, मरेगा, हम ऐसा बोलते हैं। तो लिटरली इसके साथ भी वो अकेली अंदर क्यूरोसिटी होता है जानना कि यार क्या है। वो चली गई, तो उसको उसकी मरी हुई नानी मिली और उससे बात करी मेरी कज़न से, मरी हुई नानी ने। उसने जब से मुझे वो बात बताई ना, मैं उस रोड से भी नहीं निकलता। ऑब्वियसली कौन जाएगा, ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो गया है। तो बोलते हैं कि वो ना उसके बाद थोड़ा मेंटली ये हो गई लड़की, डिस्टर्ब। हाँ, मतलब वो पूरी तरीके से आपके साथ बैठी बात करेगी बट मेंटली आपको लगेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा लगेगा, पूरी तरीके से नहीं है बट लगेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब तो कुछ ना कुछ वो नेगेटिव एनर्जी आपसे ले जाती है, राइट। तो ऐसे मतलब एक्सपीरियंसेस जो हैं होते रहते हैं, काफ़ी खतरनाक थे। लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारे साथ रिकी आया था जी, उसने भी सिमिलर इंसिडेंट बताया था। अच्छा। कि एक लड़के को पजेस किया था एक शायद चुड़ैल ने, तो उसको उसने पॉडकास्ट में बुलाया था उसके। और वो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ, आप इनसे बात कर रही हो, यहाँ पे देख रहे हो। तो जो गेस्ट आए थे ना, वो राइट साइड में देखे जा रहा था पूरा 2 घंटे के पॉडकास्ट में। तो मतलब वहाँ पे 2 नहीं थे, 3 लोग थे पॉडकास्ट में एक्चुअली। वो इधर ही हुआ था, इसी स्टूडियो में? नहीं, इधर नहीं हुआ था, इधर नहीं हुआ था। कोई भी एंटिटी के बारे में, तो जैसे कि आपने बात करी वो वाली भोपाल वाली एंटिटी के बारे में अभी बात कर रहे ना, तो अभी वो एंटिटी को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं। बाप रे मतलब ऐसे बोलते हैं। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत साइकिक है, तो उसको ना पता चल जाता है कहीं पे भी कुछ गड़बड़ है ना, पता चल जाता है। तो क्या हुआ कि वो तो एक अलग है कि वो है, मैं दोस्तों के साथ कहीं गया था। मैं क्या नॉर्मली शेयर करता रहता हूँ उसके साथ, क्योंकि वो साइकिक है तो बताते क्या रहे, नहीं ये सही है, मतलब ऐसा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो मैं दोस्तों के साथ गया कहीं पे, तो सो रहा था मैं रात को, तो अब तब तक सब ठीक था। तो जनरली क्या होता है, आप टायर्ड होते हो, कहीं से ट्रैवल करके आते हो, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं। मैं होटल में चेक इन किया, सो गया, एक रात तो मैं सो गया, उस टाइम कुछ हुआ भी नहीं। फिर अगले दिन वो आया, वो भी सेम रूम में मेरे साथ ही, उसने चेक इन किया, आया, तो जैसा ही लेटा तो बोलता है यार कुछ गड़बड़ है। बोला क्या हुआ? बोलता है यार मुझे कुछ लग रहा है। बोला क्या लग रहा है? तो बोलता है, मतलब ऑब्वियसली ब्लैंकेट पहना उसने ना, तो बोलता है किसी ने ब्लैंकेट खींचा मेरा। मैंने और पागल है क्या, ऐसा नहीं होता, मतलब नहीं होगा। और ये बात मतलब ऐसा है कि बहुत पुरानी भी नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। तो बोला कि नहीं यार मुझे कुछ ना अजीब सी स्मेल आ रही है। मैंने बोला मुझे तो नहीं आ रही स्मेल। मैंने बोला मैंने खाना खाया है अभी, तो उसका शायद होगा, थोड़ा बहुत रह गया होगा। खाना खा के अपन होटल में प्लेट बाहर रखते हैं ना, गेट खोल के, तो ना बाहर रख दी थी प्लेट, तब तक शायद बोला खाना खाया तो शायद इसलिए। बोला नहीं खाना तो मैंने भी खाया ना तेरे साथ, तो तुझे क्यों स्मेल नहीं आ रही हो? मुझे तो आ रही है। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं आ रही। बोलता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर सो गए हम। मैंने बोला कि हनुमान चालीसा चला के मोबाइल में सो गए। तो फिर रात में वो उठा, अचानक से मुझे उठाता है, बोलता है यार यहाँ पे ना 2 एंटिटी है, एक बच्चा है और एक बड़ा है। तो वो मुझे बार बार उठा रहे हैं। मैंने बोला यार तू ना, मतलब मैं उस टाइम लिटरली उसी टाइम चेकआउट किया हमने होटल से, उसी टाइम, रात के आई थिंक 1:30-2 बज रहे थे। कहाँ की बात है ये? ये बात है काशी की। गॉड।
और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मैंने बताया। तो मैंने बोला यार तुम ऐसी जगह पे हो, ऐसी जगह पे ऑब्वियसली वो स्पिरिचुअल जगह है ना, तो बोलता है नहीं ऐसी जगह पे और ज़्यादा होता है और ज़्यादा एंटिटीज़ मतलब होती हैं। उसका कहने का मतलब ये था। तो फिर मैंने ये बात अपनी वो जो मेरी साइकिक फ्रेंड थी उससे कंफर्म करी। मैंने बोला यार ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने मुझसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे। बोलते कि जब तू रूम में घुसा था तुझे ऐसे डैम्पनेस लगा कि रूम बहुत वैसे बन जैसा लग रहा है, या तुझे घुटन जैसे। मैंने बोला यार पहले दिन पे मैंने ये कंप्लेंट करी थी कि बहुत घुटन सी लग रही है, क्या एसी भी चल रहा है तो भी ऐसा लग रहा है। बोलते ये नंबर 1 साइन है कि वहाँ पे कुछ था। सेकंड तू ये बता था तुझे जब वहाँ पे आया तो तुझे अचानक से तेरे मूड चेंज हुआ गया कि मतलब तू अगर हैप्पी है तो अचानक से तू सैड हो गया क्या? मैंने बोला हाँ यार मतलब थोड़ा सा डिप्रेसिंग जैसा तो मुझे लग रहा था वहाँ पे, मतलब एटमॉस्फेयर भी। बोलता है ये सेकंड साइन है। पूछा थर्ड, उसने खुद ने, मैंने नहीं बताया, उसने थर्ड ने पूछा कुछ स्मेल आ रही थी क्या? बोला यार मुझे तो नहीं आ रही थी, उसको आई मेरे फ्रेंड को। तो बोलते कि थर्ड साइन है। तो बोलते पक्का 100% वो झूठ नहीं बोल रहा लड़का, कुछ तो उसके साथ हुआ होगा रात को। मैंने बोला मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? तो बोलती अब सबका कुछ होगा तेरे पास ऐसा प्रोटेक्शन या जो भी होगा, तो रात को कुछ सो के मतलब सुन के सुनता होगा या जो भी सुन के सोता होगा व्हाटएवर, तो उसके साथ या हो सकता है वो उस स्पिरिट को उसी से बात करनी हो, उसी को कुछ मैसेज। ऐसा भी होता है ना कि कई बार एक पर्टिकुलर फिल्मों भी हम यही देखते हैं राइट कि एक पर्सन को पकड़ती वाइब मैच हो गई। हाँ तो ये इंसिडेंट जब हुआ ना तो तब से मुझे उस साइकिक फ्रेंड ने बोला कि कहीं भी जाओ, किसी भी होटल में जाओ, किसी भी ऐसी जगह जाओ, तो पहले जाके यही ऑब्वियसली सब लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती ना बहुत। जैसे मैंने बताया टायर्ड हैं, आए थक के और आके सो गए राइट। तो उसने बोला कि जब भी जाओ तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं 3-4 पॉइंट। नॉट नेसेसरी हर बार आपको स्मेल से पता चले, नॉट नेसेसरी हर बार आपको वाइब से पता चलता है। वाइब मतलब आपको अगर नेगेटिव वाइब लग रही है, कुछ लग रहा है, तुरंत चेंज कर दो रूम, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, अभी डायरेक्शन का भी कुछ होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस कर रहा है आपका रूम, तो भी वहाँ पे अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही। तो वो भी जैसे वास्तु में बोलते हैं ना, वास्तु शास्त्र में बोलते हैं वैसा। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मतलब थोड़ा सा तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ नेगेटिव एंटिटीज भी होते हैं, है ना। लोग भले बोलें कि नहीं भूत नहीं होते, ऐसा नहीं होते। तो हमने जैसे मैंने बताया, मैं खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, खुद की फैमिली में हुई चीज़ें हैं, तो आप फिर चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जैसे बताया कि आपकी वाइब उनसे मैच होती है कि नहीं होती। अगर वाइब मैच हो गई तो शायद आपको वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देंगे। वो भी है। तो ये चीज़ें, ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। आप बताइए आपके साथ, मतलब आपके पर्सन, मतलब मैंने आपका चैनल बड़ा फेमस चैनल है यूट्यूब पे जी। तो क्या आपको इंस्पायर किया? ये आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपने सोचा इसके बारे में? मेरे साथ तो मतलब लास्ट वाले पॉडकास्ट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। वो गन होते ना अलग अलग, मनुष्य गन, देवगन, पता है आपको, राक्षस गन। किसी को भूत दिखाई देते हैं, किसी को सुनाई देते हैं, और किसी को कुछ महसूस नहीं होता है। तो मुझे सुनाई देता है। हाँ, मतलब कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और मेरा मतलब ऑरा ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अभी काफ़ी सारे रील्स देखे हैं तो उससे पता चला है मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ना पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। वैसे कुछ इंसान देख के भी मतलब मैं दूर हो जाती हूँ, नहीं भाई इनसे दूर रहना चाहिए, बहुत नेगेटिव है। तो वैसे बचपन में मैं नानी के इधर जाती थी, ये पहले भी बता चुकी हूँ फिर से बता रही हूँ। तो नानी के इधर जाती थी तो वहाँ पे होता था ना कि दोपहर को अगर सो जाते हम लोग तो रात को नींद नहीं आती है। वैसे मेरे साथ बहुत बार होता था। तो जब भी सब लोग सो जाते मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझे नीचे से विंडो में से ना झाड़ू की आवाज़ें आती थी। वो जो खराटा होता है ना, खर खर, अरे बाप रे, उसकी आवाज़ें आती थी। और ऐसा नहीं बचपन में, मेरे कॉलेज के बाद मुझे बांद्रा में जॉब लगी थी और मैं रहती थी डोंबिवली में। तो डोंबिवली टू बांद्रा मुझे 7 बजे का कुछ मॉर्निंग का शिफ्ट था, तो मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया नानी के यहाँ पे CST में। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होता था, मतलब बड़े होने के बाद। ऐसा नहीं कि बचपन है, बचपन में वहम हो रहा है, सेम चीज़ होती थी। यस। तो वो एक चीज़ है अभी तक। अभी तो पता नहीं, नानी तो रही नहीं, वहाँ पे घर भी नहीं है जब से मतलब
और मैच्योर होने के बाद कभी ट्राई किया नहीं है, पर काफ़ी बार मैंने वो आवाज़ें सुनी हैं। मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट और याद आ गया मुझे। जैसे बताया कि हमने फिल्म शूट करी अभी, तो हमने फिल्म शूट करी थी उज्जैन में। उज्जैन के पास एक गांव है बड़नगर। ओके। तो हमें बेसिकली हवेली चाहिए थी, फोर्ट चाहिए था, क्योंकि फिल्म में वैसे सीन्स थे। राइट। तो फोर्ट के लिए हम लोग रेकी पे जाते हैं ना, पहले लोकेशन ढूंढने जाते हैं आप कहाँ पे शूट करने वाले हैं। तो हम वो लोकेशन ढूंढने गए। तो मैं था, मेरे साथ हमारे साथ जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं निर्भय जी वो थे, और जो फिल्म के ईपी हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं देव गांधी वो थे। हम तीनों वो अंदर घुसे हवेली में, और भी लोग थे लेकिन वो अलग अलग सेक्शन में चले गए। हम तीनों एक ही सब रूम्स में एक साथ जा रहे थे कि देखने के लिए कौन सा रूम सीन्स के हिसाब से सेट हो सकता है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे गए। वहाँ पे जैसे हवेलियाँ नहीं होती टिपिकली, बहुत फोटो लगा हुआ है, कोई बहुत बड़े राजा महाराजा थे, तो वो बहुत लिटरली वैसी हवेली थी। इंदौर के कोई राजा हैं उनकी हवेली थी वो। तो हमें वो कोविड के बाद से वो बंद थी बेसिकली, वहाँ फॉरेनर्स भी आके रुकते थे, तो उनका कुछ हिस्ट्री था बेसिकली। तो हमें क्या हुआ कि हम गए अंदर, तो ऐसे फोटोज, अब वो फोटोज से ही हमें मतलब कुछ होने लगा कि यार कि भाई कुछ गड़बड़ है यार, कुछ तो इसका मतलब ऐसी कहानी है, ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है कुछ। तो बोला कि नहीं चलो। आप यकीन मानेंगे जो हमने सीन्स मतलब लिखे थे, मैंने सीन्स लिखे थे फिल्म के कि भाई एक ऐसा बेसमेंट जैसा होगा, तहखाना होगा, वहाँ पे कुछ खजाना होगा, तो सेम हमें चीज़ें मिलती गई वैसी। और नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जब लोकेशन देख के आते हो तो आपको सीन शायद चेंज करने पड़ते हैं, बट हमने जैसा लिखा एज इट इज हमें मिला। ये तो एक चीज़ हो गई। बट हम एक रूम में ऐसे घुसे, मतलब एक पैसेज था और खिड़की थी, बेसिकली थोड़ा सा सनलाइट आ रहा था अंदर, अदरवाइज अंधेरा, पूरा अंधेरा, लाइट्स भी नहीं थी। वो शायद रिनोवेट करने वाले थे, बट हमने उसी टाइम ले लिया, तो रिनोवेशन के लिए हमने मना किया, क्योंकि रिनोवेट करके वो एसी लगा देंगे, नया कर देंगे, हमें पुरानी हवेली दिखानी थी। राइट। तो हम गए जाने और पहले नंबर पे देव है, मतलब ऐसे पैरेलली चल रहे हैं। पहले नंबर पे देव है, सेकंड नंबर पे डायरेक्टर निर्भय, थर्ड पे मैं हूँ सबसे लास्ट में। तो वो जैसे आ गया तो मतलब अंधेरा है पूरा, ऐसे जा रहे हैं पतली, ऐसे हवेली के अंदर ही पतली गली से एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं। पैसेज होता है ना बीच में जैसा, वैसे वो जैसे ही वो किचन के अंदर ऐसे पैर रखने वाला था तो उसको किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, जैसे और तीनों को एक साथ सुनाई दी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को। जैसे ही उसको सुनाई दी, थोड़ा सा ये मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया, जैसे उसको सुनाई दी, सबसे पहले लास्ट में मैं था ना, तो ऑब्वियसली यू टर्न मारोगे, यू टर्न मारा मैं, तो जैसे ही ना पलटे मैं तो था ही नहीं स्क्रीन में, भाग गया मैं, इतनी तेज भागा, बोले कि इतनी तेज हमें तुझे भागते हो कभी देखा नहीं है। लेकिन उन दोनों ने फिर मतलब जब गए, ये तो एक कॉमेडी इंसिडेंट हो गया, बट मैं बहुत डर गया उस टाइम पे, और तभी मुझे वो फोटोज वगैरह देख के पता चला कि कुछ गड़बड़ है। तो वो हम लोग नीचे आ गए, सब शूट कर लिया, 10 दिन का वहाँ पे शूट था। उसके बाद हमने उज्जैन में शूट किया, तो शूट कर लिया, सब हो गया। लास्ट डे पे हम लोग बैठे डिनर कर रहे, बोला चलो अब तो आज पैकअप है इधर से, अब एक दिन की छुट्टी है, फिर हम उज्जैन में शूट करेंगे। लास्ट में बैठे, वहाँ के लोकल आदमी जो गांव वाले थे बेसिकली। अब वहाँ पे हवेली में हमारा क्रू भी रुका था कुछ दिन के लिए, मतलब 1-2 क्रू भी रुके थे मेंबर्स। वो 1-2 क्रू पूरे हवेली में अकेले, और कोई नहीं, सोचो इतनी पुरानी हवेली। तो वो तो सब हो गया, लास्ट डे पे डिनर कर रहे हैं बैठे, गाँव वाला है, बोलता कि हो गया सर आखिरी दिन। मैंने हाँ आखिरी दिन है। बोलता कि अभी ठीक है ना, अभी तो कोई नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। बोलता कि हम बंद करना। हाँ मैंने बंद ही करोगे ना, ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा तो बोलता है आपको कहानी नहीं पता है। मैंने बोला क्या कहानी? बोलता है कि यहाँ का जो राजा थे मतलब उनको वो बहुत ऐसे थे, क्या बोलते, क्रूअल थे बहुत। तो उन्होंने बहुत सारे मर्डर्स किए, बहुत सारे लोगों को हवेली में मारा है, जो नीचे बेसमेंट में उनको गाड़ा था, और हमने वहाँ पे शूट किया है। मैंने बोला ये तो आज बता रहा है। बोलता सर अगर डे 1 पे बताता तो आप शूट नहीं करते ना, इधर हमारे गाँव का नाम कैसे होगा फिर होता। बराबर है। तो अब मुझे ये बात पता चली, तो हमारे साथ एक्ट्रेस थी, अब उनका भी लास्ट डे था, वो बेसिकली मतलब हैदराबाद तेलुगु इंडस्ट्री से वो एक्टर्स हैं, तो वो बैठी हुई थी, उन्होंने भी बात सुनी, मतलब वो बैठे उसने, तो वो वहाँ पे शूट कर चुकी थी। तो मैंने बोला अब क्या डरना, अब तो हो गया शूट, अब थोड़ी ना करना है। तो उसके बाद वो 1 मिनट नहीं रुकी, बोलते मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मुझे नेगेटिव आया। बोला अभी तक तो बढ़िया से खाना खा रहे थे, अब नेगेटिव आया आने लगा जैसे ही उसने बताया। लेकिन उसके बाद मुझे भी डर लगा, और हम लोगों ने तुरंत मतलब ऑब्वियसली मैं तो नहीं जा सकता था क्योंकि पूरी टीम वहाँ पे थी, किसी को बता के हमें डिस्टर्ब तो नहीं करना है, राइट। तो वो एक इंसिडेंट हुआ। तो ऐसे मतलब काफ़ी पुरानी अगर हवेलियों में जाओ तो ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं। एक चीज़ और याद आ गई, मतलब बातें करते करते मुझे इंसिडेंट एक के बारे याद आते जा रहे हैं, भोपाल की बात है भी। तो आई थिंक मैं तब 11-12 साल का था। तो साइकिल चलाते हैं बचपन में, साइकिल की बड़ी आदत होती है, साइकिल की पूरी टोली होती है ना, 5-6 लोग साइकिल में एक साथ निकलते हैं, भाई बहन और ये सब कजन्स। तो निकले हम लोग, शाहपुरा की बात है, एरिया है भोपाल में, वहाँ पे बेसिकली लेक है, लेक के अराउंड कुछ घर बने हुए हैं, तो वहाँ की बात है। वहाँ हमारा घर था, रेंटेड हाउस था,
तो हम लोग निकले साइकिल पे सब लोग, तो वही अगेन पैरेलली चल रहे हैं, 5-6 लोग हैं साइकिल पे, तो ऐसे ही ना राउंड मार के फिर घर पे आएंगे, फिर वैसे जाएंगे, जैसे बच्चे मस्ती करें वैसे कर रहे हैं सब। 8-10 साल 12 साल के लोग थे। तो एक ने देखा कि एक घर है वहाँ पे, जैसे झूले नहीं होते बेसिकली, लकड़ी का नहीं होता जैसे झूले टाइप का, तो वहाँ पे कोई औरत बैठी हुई है, उसके बाल पूरे नीचे हैं और वो झूल रही है ऐसे धीरे धीरे, और ये दिन की बात है। वो बाल ऐसे नीचे कौन करेगा? तो पहले तो मुझे लगा, मैं एक्चुअली जब देखा ना पहली बार, तो मैं नहीं गया था, मैं कहीं और राउंड मार रहा था। ठीक है, तो मैं नहर भी एक थी, तो नहर के आसपास राउंड मारा था, ये लोग उधर गए, मेरी सिस्टर भी थी उसमें, तो ये लोग वापस आए, सब एक साथ कहानी बोल रहे कि यार ऐसा हुआ, मैंने देखा वो औरत ऐसे। अब मैंने बोला झूठ बोल रहे हैं बच्चे, तो झूठ बोलते हैं, मस्ती करते हैं। तो फिर सिस्टर ने बोला नहीं सच में। तो मैंने तूने देखा? बोलते नहीं इसने देखा। फिर उससे पूछा तो नहीं इसने देखा। तो पहले वाले ने देखा था, बोलते हाँ मैंने देखा, चल तुझे दिखाता हूँ। तो एक टाइम के लिए तो मैं डर गया, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है क्योंकि ये इंसिडेंट एकदम ट्रू इंसिडेंट है। तो मुझे पहले तो मैं डर गया, तो मैंने बोला नहीं हम सब साथ में चलते हैं। हम सब लोग साथ में गए, वहाँ पे ऐसा साइकिल रोक के, अब थोड़ा सा घर ना ऐसा थोड़ा सा होता है ना, ऐसा चढ़ाई टाइप का था, और ऊपर वहाँ पे उनका गेट था, और हम लोग थोड़ा ऐसे नीचे लेवल पे, तो ऑब्वियसली हाइट छोटी, बच्चे हैं, और वो वहाँ पे घर के अंदर ऐसा गेट है, गेट के अंदर वो ऐसे झूला था और ऐसे वो झूल रही थी। तो हमें दिखा कि वो ऐसे मतलब बाल नीचे हैं और वो हाँ वो झूल रही है। तो मुझे लगा यार कोई औरत है, मतलब कोई ऐसा भूत या आत्मा या चुड़ैल नहीं है, मतलब कोई औरत है झूल रही है। तो मतलब चल कंफर्म करते हैं। तो गए हम लोग, तो ऐसे बच्चे नहीं घंटी बजाते हैं, गेट को ऐसे टक टक, गेट को टक टक मारा। अब लिटरली वो औरत उठी और वैसे ही बाल, अगर कोई बाल नीचे करके बैठा भी है तो बाल तो ऊपर करेगा, तो वैसे ही वो आई गेट तक ऐसे मतलब कुछ टेढ़ा वेढ़ा नहीं हुआ, सीधी आई वो, समझी मतलब, लेकिन गेट पे ऐसे बाल पूरे नीचे उसके, और वाइट कुछ पहना है उसने, पूरा वाइट। जो हम लोग की फटी, हम लोग ऐसा भागे वहां से कि लिटरली मतलब बहुत। और उसके बाद मुड़ के देखा ही नहीं, हाँ नहीं देखा उसके बाद उस रूट पे कभी गए ही नहीं। और बाद में पता चला कि वो घर बहुत सालों से घर बनता है, मतलब रिनोवेट हो रहा था, मतलब टूट गया था तो बना रहे थे, तो घर बन ही नहीं पा रहा है आज तक, वो आधा टूटा हुआ ही घर है। तो कुछ तो उसकी स्टोरी थी जो हमें नहीं पता है, बट ऐसे इंसिडेंट ने मतलब ये चीज़ कंफर्म कर दी है, बिलीव कंफर्म कर दिया कि भाई ऐसे नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, एक्चुअली होती है। तो ये कुछ बचपन की ऐसे, और वो कहते हैं कि अगर आपको कम एज में, जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसी एज में अगर आपके साथ ऐसे 2-4 इंसिडेंट हो जाएं, तो आप फिर जो है हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं। अभी मेरी जो मतलब वाइफ हैं, उनको घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, बचपन से सुनाई देती थी, मतलब वो सोती हैं तो घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती थी। इनफैक्ट अभी भी कभी कभी बोलती है कि मुझे सुनाई देती है, और वो ड्रीम में नहीं है, मतलब जैसे रात को कोई उठा तो वॉशरूम के लिए, पानी पीने के लिए, उस टाइम पे सुनाई देगा। तो अभी हम तो बोलते हैं कि अरे सो जा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो इसका मीनिंग होता होगा। नहीं तो जैसे इन्होंने बोला कि बचपन से इनको झाड़ू की आवाज़, तो कुछ तो है कनेक्शन जो इनको एक ही चीज़ बार बार हो रही है, तो वो चीज़ें हैं। ये बहुत डर लगता है कि हम लोग जहाँ पे भी शिफ्ट हो जाते थे ना, ये चीज़ हो ना जाए मेरे साथ, रात को मुझे आवाज़ सुनाई ना दे, क्योंकि बचपन में तो ऐसा होता, सो जाते थे या मुंह छुपा लेते थे। अभी तो पॉसिबल नहीं है ना, वैसे फेस तो करना पड़ेगा ना। करेक्ट ऐसा है। तो उसके बाद से तो अभी रिसेंटली तो कुछ ऐसा इंसिडेंट याद नहीं है मुझे, पर वो चीज़ है, मुझे बचपन में वो आवाज़ बहुत सुनाई देती, नानी के घर पे तो स्पेशली बहुत। हाँ, बट ऐसे आपको ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जो मतलब इन एंटिटीज़ को कंट्रोल करते हैं या भगाते हैं, या जैसे किसी के अंदर आ जाता है तो उसको निकालते हैं, ऐसा कहीं, मतलब ऑब्वियसली हमने फिल्मों में तो देखा है, जनरली हम फिल्मों में देखते हैं। वैसे लोगों से पाला तो नहीं पड़ा है, पर मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र में कोंकण रीजन, जहाँ से मुंजा भी है, तो हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत मानते हैं। तो बचपन से देखा है कि गांव में अगर हम लोग जाते हैं ना, तो जो बॉर्डर होता है ना गांव का, तो गाड़ी वहीं पे हम लोग रोकते हैं, तो पापा मेरे भाग के आते हैं अभी भी। क्यों ऐसा क्यों? पूरे लोगों पे ना गाड़ी से घुमा के वहाँ पे फोड़ देते। तो जहाँ पे एंट्रेंस है ना, वहाँ पे बेताल का निवास स्थान है, तो उनको वो नारियल देना ही पड़ता है। तो ये सब चीजें है वहाँ पे। और अभी हम लोग हफ्ते में 2 बार भी जाते हैं ना। पहले तो कैसे होता था, बहुत
साल में 2 बार, बचपन में तो साल में 2 बार जाते, एक तो दिवाली में और समर वेकेशन। फिर धीरे धीरे जैसे ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल होने लगा तो हम लोग काफ़ी आना जाना चालू था। राइट। फिर शादी होने के बाद बहुत कम हो गया। शादी के बाद बहुत कम हो गया। फिर से हम लोग को अच्छा लगता है एक्चुअली, गांव में जाना हम लोग को बहुत सुकून लगता है, मिलता है। हाँ। पर टाइम की वजह से हम लोग नहीं जा पाते। फिर भी अगर कुछ ऐसा है कि कुछ त्योहार है, अभी रिसेंटली मेरे बहन की शादी थी तो काफ़ी आना जाना था, तो हफ्ते में 2 बार भी आ जा रहे हैं तो भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी पहले था कि नहीं आप नए हो, नहीं अभी तेरी नई शादी हुई है तो करना पड़ेगा, तू नई दुल्हन है, नई दामाद जी नए हैं, तो अभी फिर बच्चा आ गया नया, फिर और कोई साथ में नया इंसान जो भी बेसिकली रिचुअल हो, पर उनका ऐसा है कि नहीं हम लोग काफी टाइम के बाद जाते हैं, मतलब हम लोग वहाँ पे रेसिडेंस नहीं है ना, तो हम लोग उनके लिए एक बाहर वाले ही है। करेक्ट। तो आप कोंकण रीजन से आपने जैसे बताया, तो वहाँ पे अभी रिसेंटली जो फिल्म ऑब्वियसली हम सबकी फेवरेट फिल्म बन गई मुंजिया फिल्म आई, काफी सक्सेसफुल। तो क्या स्टोरी, मतलब रियल स्टोरी है वो, ऐसा होता है मुंजिया जो कॉन्सेप्ट है? जी, कोंकण में तो होता है। कोंकण में एक पर्टिकुलर एरिया में कोंकणस्थ ब्राह्मण बोलते हैं। यस, तो प्योर वो कोंकण के जो ब्राह्मण है ना, उनके रीजन की ये स्टोरी है। तो जो बच्चा होता है ब्राह्मण बच्चा, तो इनका क्या मुंज होता है, बाल निकाल देते, कुछ विधि होती है। तो वो विधि होने के 12 दिन का कुछ ड्यूरेशन होता है। अगर वो 12 दिन में वो बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो मुंजा बन जाता है। यस, और उसमें भी कैसे है कि अगर वो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं ना वो एक्चुअली इनोसेंट होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चे के रूप में मतलब एडल्ट होते हैं या फिर समझो चंट होते हैं, तो उनकी इच्छा है काफी तीव्र होती है, जैसे इसमें दिखाया है मुन्नी पाहिजे मला, मुन्नी चाहिए। तो वैसे जो ब्राह्मण जो बच्चा होता है वो मरने के बाद उसकी आत्मा तो भटकती है ऑब्वियसली। ये अभी हम लोग जितनी बातें कर रहे अलग अलग एंटिटीज के बारे में, ये तो ना ही इंसान है ना ही वो दुनिया में भटक जाते हैं, राइट। इनकी मुक्तता नहीं होती है, तो ये लोग भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं। वैसे ये मुंजा है। तो इनके फैमिली मेंबर्स को पता चलता है कि ये ऐसा हो गया है, मतलब ऐसा बन गया है, मुंजिया बन गया है। जैसे कि मुंजा मूवी में दिखाया है कि लोगों को तकलीफें होने लगती, वहाँ से गुजरते हैं तो उनके साथ अलग अलग इंसिडेंट होने लगते। जैसे आपने कहा आपके घर में जो पीपल का पेड़ काट दिया गया, वहाँ पे कुछ पितरों का वास था, भगवानों का वास था, राइट। तो वैसे ही मुंजा मोस्टली पीपल के पेड़ पे वास करता है। तो वो पीपल के पेड़ के आसपास जब लोग जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो उन्हें अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। और फिर ऐसे आज आपके माँ के साथ जैसे हो गया, वो कपड़े का गोला बन के ऊपर पड़ा रहता था, फिर नानी को आवाज़ सुनाई दी, फिर आपकी माँ को भी आवाज़ें सुनाई दी, तो धीरे धीरे लोगों को पता चलता है नहीं कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बात है। फिर वो लोग रिसर्च करते क्या है, ये कौन है, फिर कुछ बोलते हैं बाहर का है, कुछ बाहर का है, चलो देखते हैं। तांत्रिक के पास, साधु के पास जाके वो लोग देखते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे है करके। फिर कुछ लोग तो टोटका भी कर देते हैं, कुछ साधना करके उनको उनका बंदोबस्त कर लेते, और कुछ तो मतलब समझ में नहीं आता है। कोई नहीं, मुझे लगता है कोई ढूंढ नहीं पाते कि क्या है, तो शायद उसका सॉल्यूशन निकालता नहीं होगा। ये जैसे मुंजा है ना, वैसे ब्रह्म राक्षस भी है। यस, ब्रह्म राक्षस भी जो ब्राह्मण्स होते हैं, पर मुंजिया कैसे बच्चा है। बट इसमें फिल्म में तो दोनों ही दिखाए ना, मुंजिया को ब्रह्म राक्षस ही बताया बेसिकली। हाँ, लेकिन वो दोनों अलग चीज है। दोनों अलग चीज है। यस, तो ब्रह्म राक्षस भी एक ब्राह्मण ही है, पर वो एक एडल्ट ब्राह्मण है। पर यस, दोनों का जो डेथ के बाद वाला जो है ना, मतलब जो मुंजा जो बना है, वो भी उसकी जो थॉट थे वो गलत थे, इरादे गलत थे, गंदे थे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। सेम ब्रह्म राक्षस का भी वो तो है ब्राह्मण, ठीक है, बहुत क्या बोलते, बहुत होशियार ब्राह्मण होते हैं ब्रह्म राक्षस, पर जो उनकी इच्छाएं होती है ना, वो ब्राह्मण जैसी नहीं होती है। उनका जो बिहेवियर होता है वो ब्राह्मण जैसा नहीं, दानव जैसे होता है। जैसे देव और दानव को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, वैसे सेम मुंजा के जैसे।
पर ब्रह्म राक्षस एक एडल्ट ब्राह्मण हम लोग उसे बोल सकते हैं। यस, तो हमारे चैनल पे मुंजा का भी स्टोरी है और ब्रह्म राक्षस का भी। अगर आपको और डिटेल में एनिमेशन के साथ देखना है तो आप देख सकते हैं चैनल पर। हाँ, चैनल मैंने आपका देखा, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जी उसमें। जी, हम लोग ट्राई करते हैं। एक और कहानी मैंने सुनी है जो बेसिकली बोलते हैं कि कुछ एक रोड है वहाँ पे कोंकण एरिया में स्पेशली, जब आप वहाँ से गुजरते हो तो आप बेसिकली लूप में फंस जाते हो, वहीं घूम के वापस आते हो। तो वो भी रियल चीज़ है, रियल स्टोरी है। मतलब हमने जो बनाई है एक्चुअली ऐसी रियल स्टोरी हमारे चैनल पे भी है। मतलब ये घटना जो है ये वाकई में होती है कोंकण में? होती है ओके, होती है। इवन मुझे याद है, मैं काफ़ी छोटी थी, 7th-8th स्टैंडर्ड में थी। मेरे पापा, कोंकण से ही हूँ मैं, तो मेरे पापा गाँव गए थे, कुछ ज़मीन वमीन खरीदी थी उन्होंने। तो वहाँ से आने के टाइम पे जो घाट होता है ना, वहाँ पे उनके साथ कुछ हुआ था। एक तो मैं जब की बात बोल रही हूँ वो काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी मतलब 2000 की बात होगी, आई थिंक सो, या उसके पहले की, 1-2 साल पहले की। तो वो जब आ रहे थे तो उनको ना सामने एक औरत दिखाई दी, तो उनको पता था, और ये ना दिन की बात है, ऐसे नहीं रात की, शाम की बात है, मतलब शाम होने आई थी तभी की बात है, रात की भी बात नहीं। क्योंकि एक तो वो जो घाट होता है ना, बाहर से लोग आते जाते नहीं थे तभी के टाइम पे, सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स का आना जाना होता, दिन में तो कोई नहीं आना जाना करता था। तो जब वो आ रहे थे ना, उनको ऐसे ही औरत बीच में खड़ी दिखाई दी, और वो 2 व्हीलर पे थे। तो पहले उन्होंने अवॉइड किया, मतलब दूर से देखा कि नहीं कुछ तो लग रहा है, कोई है खड़ा। फिर पापा ने बोला कि नहीं, कुछ तो अलग लग रहा है, मैं नहीं रुकूंगा। तो पापा चले गए थोड़ा और आगे, उनको फिर से दिखाई दी, और एक टाइम ऐसे आ गया कि वो शायद पापा के गाड़ी के सामने आ गई। तो अभी हम लोग है तो इंसान ही, ब्रेक तो दबाएंगे ही नहीं, राइट? तो ब्रेक तो दबाएंगे ही। तो जब पापा ने ब्रेक दबाया तब पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी भी वो पापा को इतना बड़ा, मतलब इतने टांके लगे थे, तो अभी भी मार्क है मेरे पापा को। तो जो आप बोल रहे हो ना गोवा का हाईवे का, वो तो है, पर एग्जैक्टली मुझे लोकेशन पता नहीं है, पर इसको छलावा बोलते हैं। अच्छा, यस। तो छलावा ऐसे है कि वो हर किसी का टाइम होता है, एंटिटी का, मेरी ये जगह है, जैसे आपके इसमें वो पीपल का पेड़ उनकी जगह थी, वैसे एंटिटी के टाइम भी होते हैं। अगर उस टाइम के घेरे में आप फंस जाओ तो सुबह तक आप निकल नहीं पाओगे। यस, वहीं घूमते रहोगे। आप लोग को, आप गाड़ी चलाओगे, आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पर आप उस छलावे से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये बेसिकली जो कोंकण एरिया है, मतलब जो बेसिकली सी के आसपास एरिया वहीं होता है। यस, क्योंकि सिमिलर सिमिलर इंसिडेंट ना मेरे साथ हुआ, मतलब लेकिन वो इस एरिया में नहीं था। वो भी महाराष्ट्र में हुआ। बात है 2020 की। मेरे फादर एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे था, जॉब करता था गोवा में मैं। और कोविड था, मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था, एकदम फर्स्ट वाला लॉकडाउन। तो मुझे कॉल आया कि आपको इमरजेंसी में आना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस थे। उसके बाद वो मतलब उनकी डेथ हो गई। तो मैं आया कुछ फ्रेंड्स के, क्योंकि परमिशन उस टाइम पे आपको पता है नहीं मिलती थी जाने की, कहीं भी ट्रेन फ्लाइट सब बंद था। तो अपनी कार से मैं निकला, तो क्रॉस कर करके, हमारे पास परमिशन भी ज़्यादा थी नहीं, हम ऐसे रिक्वेस्ट कर करके परमिशंस लेके जहाँ मिलती आ रहे थे। तो एक एरिया था जलगांव के आसपास, बुलदोना करके एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना। वहाँ मेरे कलीग थे, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझे उनको पहुँचाना था वहाँ पे। और वो रेड जोन था, वहाँ पे पिछले एक दिन में 600 लोग मरे थे कोविड की वजह से। वो वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर था, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली पुलिस चौकी में पुलिस ने हमें रोक दिया और बोला कि हम आपको नहीं जाने दे सकते, तो आप यहाँ से वापस जाओ, आगे नहीं जाने दे सकते। तो वो इतने काइंड थे कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, अदरवाइज मतलब वो वहाँ पे रोक भी सकते थे। तो उन्होंने छोड़ा, हम दूसरे तरफ से गए, किसी से पूछ पाछ के लोकल लोगों से, तो एक कोई रास्ता बताया, कच्चा रास्ता जैसा होता है ना, खेत जैसा। तो वहाँ पे आके गाड़ी खड़ी हो गई। अब मैंने जैसे लाइट ऑन करी, ऑब्वियसली लाइट बंद करके हम बैठ गए, 3 लोग थे, करना क्या है, सोना है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 12-1 बज रहे थे रात के, कि क्या करना है, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग शायद उसका, उनकी माँ का अंतिम संस्कार था। तो पता भी नहीं है अभी यहाँ से रास्ता कितना दूर है, और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। तो मैं बोला कि अब क्या करेंगे, तो लाइट ऑन करी तो देखा, तो बेसिकली आपको खेत में कैसे वो येलो जो रहता है, गेहूं या जो भी फसल रहती है वो दिख रही है आगे तक, रोड तो है ही नहीं, खेत ही है। तो वो बोले कि नहीं सो जाते, मैंने बोला नहीं चलते हैं। तो वो दोनों तो सो गए, मैं चलने लगा उस रोड
वॉक कर रहे थे आप? नहीं, गाड़ी में थे, कार अच्छा, में। गाड़ी में। हाँ, गाड़ी ड्राइव कर रहे। हाँ, 7 सीटर गाड़ी थी, उसमें थे, मैं ड्राइव कर रहा था, वो दोनों बैठे थे पीछे, एक बाजू में और एक पीछे, सो रहे थे वो दोनों, नींद आ गई थी। मैं चल रहा हूँ और लिटरली वहाँ से 50 किलोमीटर था। 12 बजे 12:30 बजे हम लोग वहाँ से चले हैं और लिटरली सुबह 5:30 बजे पहुँचे हैं, और वो 50 किलोमीटर था। और क्या हुआ बीच में, जब हम चले आगे रास्ते पे, तो चले जा रहे हैं, घाट भी आ रहा है, खेतों से गए हैं हम लोग, घाट भी आया वहाँ पे प्लेन रोड भी आया। मैंने बोला ये हो क्या, और ये रियल इंसिडेंट है। फिर मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, कहीं तो गलत आ गए अपन, इतना दूर तो नहीं था। एक ऐसा भी रोड आया जहाँ सिर्फ पत्थर थे, वहाँ पे गाड़ी कैसे चली है वो मैं ही जानता हूँ। फिर ऑल ऑफ सडन मैंने मतलब देखा तो एक बुड्ढे से अंकल, बेसिकली जैसे साधु लुक नहीं होता है, जैसे वाइट दाढ़ी, सफ़ेद बाल, एकदम वैसे नॉर्मल पैंट शर्ट पहने थे, ऐसा भी नहीं कि कोई वो साधु के रूप में थे, पैंट शर्ट में थे, सफ़ेद बाल, मतलब दाढ़ी और बाल। तो मैंने उनके आगे आके गाड़ी, वो रोड पे खड़े हुए हैं, रात के 1:30-2 बज रहे होंगे, ऐसे रोड पे साइड में खड़े, मैंने आके गाड़ी रोकी, और खेत ही खेत है पूरा, कोई घर वर नहीं है आसपास। तो मैंने बोला कि बुलदोना जाना है, जो भी जगह का नाम था। वो बोले सही जा रहे हो बेटा, यही रास्ता है, सही रास्ते पे जा रहे हो, ऐसा बोला। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब बहुत मुझे अजीब लगा। तो फिर मैंने बोला, मैं ऐसे साइड में टर्न हुआ गाड़ी में, ड्राइविंग सीट पे, कि पानी पीने के लिए ऐसे ऊपर किया, तो पानी रखा। तो मैंने बोला चलो अंकल को थैंक यू बोल देता हूँ। जैसे ही मैं पलटा तो कोई वहाँ पे था नहीं। मैं नीचे उतर के देखा, गाड़ी से दूर तक कोई नहीं है, लाइट, गाड़ी की लाइट घुमा के, मतलब गाड़ी रिवर्स करके लाइट मार के देखी, कोई नहीं था। तो मुझे लगा पता नहीं आज, और ऐसा भी नहीं कोई घर था कि कोई घर के अंदर चला गया। फिर मैं उस रोड पे चलने लगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक गांव आया, उसका नाम शिवपुर, एग्जाम्पल, मतलब शिव से नाम। फिर दूसरा गांव आया, उसका नाम महेश्वर। तीसरा मैं, मतलब कंटिन्यू मुझे 12 से 15 गांव मिले, सेम लुक के कैसे कि एक मंदिर है, एक घर है और पूरा जंगल है और कुछ नहीं है, 2-3 घर हैं और एक मंदिर है, ऐसा, और एक ही साइड में, राइट साइड में नेम प्लेट बदल रहा था, नेम प्लेट, और सारे नेम पे एक चीज कॉमन थी कि वो शिव के नाम पे थे। तो मुझे लगा यार ये कैसे, मतलब मुझे लिटरली तब ऐसा लगा कि मैं लूप में हूँ, कि मैं ऐसा लग रहा है कि वापस घूम फिर के मैं उसी जगह आ रहा हूँ, लेकिन नाम चेंज हो रहा है। तो आप सोचो 50 किलोमीटर पार करने के लिए मुझे 6 घंटे लग गए। जी। तो मैं 5:30 बजे मतलब ऐसे नीचे रोड था, ऐसे उतरे, और उसके जो भी गांव या डिस्ट्रिक्ट था उसका एक स्क्वायर आ गया, वहाँ पे उसके पिताजी लेने, और वो चला गया। तो कहने का मतलब है, शायद जब मुझे ये बात पता चली ना, ये वाली आपने जो बताया छलावा वाली, जी, तो मुझे लगा शायद ये एरिया वो है क्या, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो कोंकण है। ये कुछ और ही, मतलब नहीं, ये तो मुझे लगता है काफी सारे जगह पे छलावा, मतलब ये हाईवेज पे होता है, पर मुझे ऐसे लगता है ना कि आप वो छलावा में अटक गए थे। पर कोई, शायद आप शंकर भगवान को शायद मानते होंगे, शायद उन्हीं ने आपको बचाया, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं छलावे में जो अटक जाता है वो तो नहीं आ पाते। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे जैसे बताया ना कि पहले तो देखा खेत है, तो ऑब्वियसली खेत में जाके तो घाट नहीं होगा ना, राइट। तो घाट पे भी मैं ऐसे गाड़ी घुमा रहा हूँ, गाड़ी घाट से नीचे उतर रही है। मुझे लगा यार ऐसा क्या, कौन सा ये मिस्ट्री वाला रोड है जहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं। तो वो मुझे इंटरेस्ट, स्टोरी बड़ी वैसी लगी। और जैसे आपने बताया कि छलावा जरूरी है कोंकण में हो, और भी एरियाज में हो, और भी एरियाज है, मोस्टली हाईवेज तो है, नोएडा का भी कोई हाईवे है, यस, मुझे लगता है बेंगलोर हाईवे भी है, गोवा मुंबई हाईवे तो है ही, गोवा मुंबई तो कोंकण है, तो मतलब वहाँ पे तो बहुत सारे, गोवा मुंबई हाईवे से मैं बहुत बार बाय रोड गया हूँ, और बहुत बार रात को भी गया हूँ। लेकिन हम लोग तो गाँव जाते थे ना, तो पापा बोलते थे, अरे एक एरिया का नाम है सुकेली खिंड करके, अरे शांत हो जाओ, भगवान का गाने लगाओ, भगवान का म्यूजिक लगाओ, भगवान के गाने लगाओ, शांत हो जाए सब लोग, शांत रहो, फोकस करने दो, ऐसा करते थे। मुझे याद है अच्छे से, आते जाते वक्त यही था। वो 10 मिनट का ही रास्ता है, और इतना डीप भी नहीं है वो खाई, फिर भी पापा का वो रहता था, चुप हो जाओ, क्योंकि मतलब वहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं, और लोग वो चीज को मानते हैं। आपने जैसे बताया कि आपके फादर तो एकदम एग्जांपल है कि वो तो उनका खुद का एक्सपीरियंस था, तो इससे जब बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि ऐसी एंटिटीज होती हैं। जी। उनका तो उसके बाद भी एक एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा, तो उन्होंने अभी तक शेयर किया नहीं है, तो मैं चाहूंगी कभी उनको बुलाओ, वो शेयर करें, पॉडकास्ट में बुलाऊंगी एक बार। और वो कैसे गांव में ही बॉर्न हो गए हैं, बाद में मुंबई चले आए, तो उनको काफी चीज पता है। मतलब अभी भी हम लोग, पहले तो लाइट वाइट होती नहीं थी, वो केरोसिन के बत्तियां जलाते थे, यस, लैम्प बनाते थे,
तो अभी तो लाइट वाइट सब है, घर में इन्वर्टर है, हाँ फिर भी होता है यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। हाँ बार- करेक्ट। वो तो ऐसे अलग अलग इंसिडेंट हुए होंगे तो उसके बाद उन्होंने रोक लगा दी होगी कि यहाँ नहीं जा सकते, जी वहाँ नहीं जी जा सकते। जी, बहुत इंसिडेंट हुए वहाँ तो। हम्म। गांव में तो मेरे बहुत सारे हैं। दोस्तों, स्कैरी पंपकिन के एनिमेटेड वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट करें। हम उस स्टोरी को हमारे अगले पॉडकास्ट में लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।